नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। मीन्स जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट हैं जो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं या उन पर फीड कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उन इंसेक्ट पेस्ट पर बायोलॉजिकल हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट क्या कहता है, जो भी हमारे हार्मफुल इंसेक्ट हैं, ठीक है, जो प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, उनका कंट्रोल कैसे किया जाए, बायोलॉजिकल रूप से किया जाए। मीन्स हम अदर देन केमिकल्स मेथड यूज करें। ठीक है, मीन्स ओनली जो नेचुरल मेथड प्रेजेंट हैं उनके जो नंबर हैं उनको कम करने के लिए उन्हीं मेथड्स का यूज करें। ठीक है, जैसे कोई इंसेक्ट पेस्ट है, ठीक है, उन पर बर्ड फीड करते हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट हैं उन पर बर्ड फीड करते हैं, तो मीन्स जो बर्ड्स हो गए वो क्या हो गए, नेचुरल एनिमी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, यदि इन नंबर ऑफ जो बर्ड्स हैं इंक्रीज हो जाए तो जो इंसेक्ट पेस्ट होंगे उनका डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, इससे क्या होगी, जो हमारी क्रॉप होगी उसका डैमेज कम होगा। ओके, सो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसकी डेफिनेशंस क्या होगी। बायोलॉजिकल कंट्रोल डिफाइन एज, कैसे डिफाइन किया गया है, सप्रेशंस और किलिंग। जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको सप्रेस करे या किलिंग करे। ठीक है, और जो इंसेक्ट पेस्ट हैं दैट आर हार्मफुल और अनडिजायरेबल। ठीक है, जो डिजायरेबल नहीं है, जो यूजफुल नहीं है, उन इंसेक्ट पेस्ट का डिस्ट्रक्शन करना या सप्रेशंस करना या किलिंग करनी। ठीक है, अदर एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, बाय द इंट्रोडक्शंस, और इनका डिस्ट्रक्शन किससे करना है, बाय इंट्रोडक्शंस ऑफ अदर एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, या एनिमल का इंट्रोडक्शन करवाई, जैसे जो इंसेक्टिवोरियस बर्ड्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाएं। ठीक है, या जो प्लांट होते हैं दैट अफेक्ट दी, जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, इंसेक्ट पेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन करवाएं। ठीक है, एंड और जो प्लांट या एनिमल हैं, ठीक है, वो क्या है, इंसेक्ट्स के लिए क्या है, एनिमी है। ठीक है, इनका क्या करवाना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, अब इनके जो अमाउंट को हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट होंगे वो ज्यादा डैमेज होंगे, उनकी किलिंग ज्यादा होगी, जो उनके नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब सेकेंड आता है कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा उसमें इंसेक्ट पेस्ट होगा उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल का पता होना चाहिए, और उनके जो नेचुरल एनिमी है कि इस इंसेक्ट पेस्ट के ये नेचुरल एनिमी है, इनका भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेचुरल एनिमी है इंसेक्ट पेस्ट का, जिसको हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं इन द फील्ड, ताकि जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट है उनका जो नंबरिंग हो वो कम हो जाए। ठीक है, वो उसकी भी हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हमें ये पता रहे कि जो क्रॉप है उसको ये जो इंसेक्टिवोरियस बर्ड्स हैं या फिर अदर कंट्रोल मेथड है, अदर मीन्स यूज कर रहे हैं हम कंट्रोल के लिए, वो क्रॉप को अफेक्ट ना करें। ओके, नेक्स्ट आता है जो हमारे नेचुरल एनिमी है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एनिमी। जो नेचुरल एनिमी है जिनका हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, उनका जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, कि होस्ट स्पेसिफिक होने चाहिए, कि ताकि ये स्पेसिफिक इंसेक्ट पर ही फीड करे। ठीक है, जो अदर यूजफुल इंसेक्ट या प्लांट है उन पर फीड ना करे, मीन्स ये क्या होने चाहिए, होस्ट स्पेसिफिक होने चाहिए। ठीक है, एंड इनका जो रिप्रोडक्शन रेट हाई होना चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन रेट हाई होने से क्या होगा कि जो नंबरिंग है होस्ट मीन्स जो हमारे क्या है नेचुरल एनिमी है, इनकी नंबरिंग इंक्रीज होगी कंटिन्यूसली। ठीक है, एंड कंटिन्यूसली इनकी जो नंबरिंग इंक्रीज होगी, इससे क्या होगा, जो मोर इंसेक्ट हैं उनका डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, एंड ये जो नेचुरल एनिमी होंगे ये होस्ट के लिए अडेप्टेबल होने चाहिए। ठीक है, मीन्स यदि हम इनको न्यू एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वहां पर ये इजिली अडेप्ट कर ले उस इन्वायरमेंट के अनुसार। ओके,
नेक्स्ट आता है कि नेचुरल एनिमी यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, की हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से नेचुरल एनिमीज यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है दैट इज पैरासाइट और पैराडिसियस इंसेक्ट। ठीक है, सेकंड इज पैरेडेटरी वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जो फर्स्ट है दैट इज पैरासाइट और पैराडिसियस इंसेक्ट। मीन्स पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट में क्या होता है, एक होस्ट होता है एंड एक पैरासाइट होता है। ठीक है, अब जो होस्ट होगा, ठीक है, पैरासाइट उस पर क्या करेगा, होस्ट पर फीड करेगा, वहां से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स का एलिमिनेशन करेगा। इससे क्या होगा, जो होस्ट होगा लगातार डिमिनिश होता जाएगा। मीन्स इनकी जो न्यूट्रिएंट्स है, इसकी जो एनर्जी है वो लगातार कम होती जाएगी एंड एट लास्ट में क्या हो जाएगा, दैट किल। ठीक है, ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसे मीन्स यदि हमारा जो इंसेक्ट है दैट इज पैराडिसियस इंसेक्ट एंड जो पैरेडेटरी इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म दैट प्रे दे अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं उन पर क्या करते हैं, प्रे करते हैं। ठीक है, अब जो एक एग्जांपल है दैट इज लेडी बर्ड बीटल। ठीक है, लेडी बर्ड बीटल क्या करती है, लेडी बर्ड बीटल। ठीक है, लेडी बर्ड बीटल फीड ऑन जो स्केल इंसेक्ट होते हैं उन पर फीड करती है। ठीक है, मीन्स इनका क्या करती है, एलिमिनेशन। ठीक है, और किन पर फीड करती है, दैट इज लाइस पर। ठीक है, एंड व्हाइट फ्लाइज पर। ठीक है, जो लेडी बर्ड बीटल होती है दैट फीड ऑन स्केल इंसेक्ट। ठीक है, एंड प्लांट लाइस एंड व्हाइट फ्लाइज, इन सब पर क्या करती है, फीड करती है। ओके, अब जो सेकंड आता है दैट इज पैरासिटिक्स। ठीक है, पैरासिटिक इंसेक्ट में क्या होता है कि जो पैरासाइट होता है वो अटैक करता है उन इंसेक्ट पर। ठीक है, अब ये जो अटैकिंग की स्टेज होगी उन इंसेक्ट कोई भी स्टेज हो सकती है, मीन्स लार्वा स्टेज या अडल्ट स्टेज। ठीक है, अब एक एग्जांपल है दैट इज ट्रैकिनिड फ्लाइज। ये किस पर अटैक करती है, ये अटैक करती है मोथ्स और बटरफ्लाई के जो इंसेक्ट्स, जो कैटरपिलर लार्वा होते हैं उस स्टेज पर अटैक करती है और इनका क्या करती है, डिस्ट्रक्शन करती है। ओके, अब जो पैरासिटिक इंट्रोडक्शन होता है एज ए नेचुरल एनिमीज, ये सम टाइम प्रूव फैटल। और ये फैटल कैसे प्रूव होता है कि ये सम टाइम किस पर अटैक कर देता है, जो यूजफुल इंसेक्ट होते हैं उन पर अटैक कर देता है। मीन्स हमको पैरासिटिक इंसेक्ट्स का यूज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ग्रेट केयर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब जो सेकंड आता है दैट इज पैरेडेटरी वर्टिब्रेट्स। पैरेडेटरी वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, लाइक इंसेक्टिवोरियस बर्ड्स, मीन्स जो बर्ड्स इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं। ठीक है, या सम रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस जस्ट लाइक फ्रॉग। ठीक है, एंड रेप्टाइल लाइक देखो जैसे एम्फीबियन होते हैं, जैसे फ्रॉग होता है, ये किस पर फीड करता है, इंसेक्ट पर फीड करता है। मीन्स यदि हम एज ए नेचुरल एनिमी फ्रॉग को एक रोप में इंट्रोड्यूस करते हैं और इनके अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, ये इंसेक्ट पर फीड करेंगे और इंसेक्ट पर फीड करेंगे तो जो इंसेक्ट का नंबर है दैट ऑटोमेटिकली डिक्रीज। ठीक है, इससे हमारे क्या यूजफुल होगा कि जो हमारी क्रॉप है वो क्या नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी। ओके, बाय इंसेक्ट्स। अब एक एग्जाम्पल है दैट इज गम्बूसा फिश। ठीक है, ये जो फिश होती है ये किसको किल करती है, जो मॉस्किटो होते हैं उनके लार्वा और प्यूपा की जो स्टेज होती है उनको क्या करती है, किल करती है। दैट इज गम्बूसा। गम्बूसा क्या है, दैट इज फिश। ठीक है, और ये किस पर अटैक करती है, दैट मीन्स ये फीड करती है उन लार्वा एंड प्यूपा ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारी लार्वा और जो प्यूपा है वो मॉस्किटो की डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मीन्स खत्म हो जाएंगे और जो अडल्ट की फॉर्मेशन होगी दैट आर वेरी लेस। ठीक है, या नेग्लिजिबल। ओके, इसी तरह से जो शुगर केन का फील्ड होता है, ठीक है, जो शुगर केन में जो डिजीज होती है दैट इज व्हाइट ग्रब अटैक। ठीक है, शुगर केन पर जो व्हाइट ग्रब का अटैक होता है उसको स्टॉप करने के लिए क्या किया जाता है, जेन टोड ऑफ मैक्सिको का इंट्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, पैरेडेटरी वर्टिब्रेट्स का। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो इंसेक्ट डिजीज। ठीक है, यदि इंसेक्ट हैं, जो पेस्ट इंसेक्ट हैं उनको कोई डिजीज हो जाती है, ठीक है, कोई भी अटैक हो जाता है दैट इज बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासिटिक्स या निमाटोड्स। ठीक है, कोई भी अटैक हो जाता है तो जो हमारे इंसेक्ट होंगे उनकी जो अमाउंट होगी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनके अटैक से ये क्या होंगे, इनके नंबर क्या हो जाएंगे,
डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इनके अटैक से ये डिजीज हो जाएंगे और डिजीज से ये क्या हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स जो नेचुरल एनिमीज का यूज करके हम इंसेक्ट पेस्ट को रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। अब इनकी प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, प्रिकॉशन होनी चाहिए कि जो हम बायोलॉजिकल एजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, होस्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स ये अदर जो प्लांट प्रेजेंट है या फिर अदर यूजफुल इंसेक्ट प्रेजेंट है उन पर फिट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो सेकंड क्या होते हैं कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए क्या होनी चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंड थर्ड क्या होते हैं कि जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, ठीक है, जो नेचुरल एनिमी होते हैं, यदि हम इनका अमाउंट इंक्रीज कर मीन्स अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एट लास्ट जब इंसेक्ट पेस्ट रिमूव हो जाएंगे फील्ड से, तो ये क्या डिस्ट्रक्शंस करेंगे क्रॉप का। सो इसकी जो मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल है इनमें जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो क्या होती है। अब जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, ठीक है, मीन्स नेचुरल एनिमी क्या होते हैं, नैरो रेंज के होते हैं, मीन्स ओनली फ्यू इंसेक्ट पर फीड करते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या आता है कि इनके जो एक्शंस के लिए मीन्स ये क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। इनका एक्शन होगा दैट इज स्लो, ठीक है। थर्ड क्या होता है कि जो एक्जोटिक बायोलॉजिकल एजेंट यदि हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट के जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ठीक है। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम है वो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट काज नहीं करती, मींस नॉन टॉक्सिक्स रेजिडुअल इफेक्ट्स, ठीक है। जो इफेक्ट होगा दैट इज नॉन टॉक्सिक्स, मींस कोई भी जो एक्स्ट्रा इफेक्ट कॉज नहीं करती, ठीक है। हम जो अदर मेथड यूज करते हैं, ठीक है, उनमें इंसेक्ट पेस्ट क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं। जैसे हम केमिकल्स का यूज करते हैं तो जो हम इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, केमिकल्स के रेजिस्टेंट हो जाते हैं। बट बायोलॉजिकल जो कंट्रोल होगा मीन्स जो हमारे नेचुरल एनिमी होंगे उनके कभी भी इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, जस्ट लाइक जो केमिकल एजेंट होते हैं उनके साइड इफेक्ट भी प्रेजेंट होते हैं, ओके।